मैं बता रहा हूँ आपको, सरकार को जिन पे काम करना चाहिए उन पर नहीं कर रहे हैं, दूसरी जगह पंगे लेते घूम रहे हैं। और आपके मंत्री जी ने तो बता ही दिया, गडकरी जी ने, कि सरकार जहां हाथ डालती है वहां सत्यानाश हो जाता है। मैं अपने कोई भी प्रोजेक्ट में सरकार से मदद भी नहीं मांगता और जाता भी नहीं, क्योंकि मदर डेयरी का अपवाद छोड़कर मेरा अनुभव है कि जहाँ सरकार हाथ लगाती है वहाँ सत्यानाश होता है। कि आपके तो कान पर जूं भी नहीं रेंग रही, कोई मरो कोई मारो फर्क नहीं हो रहा। सरकार सो रही सर, आपके तो कान पर जूं भी नहीं रेंग रही, कोई मरो फर्क नहीं हो रहा। और मंदी, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, जीडीपी, इन पे कहीं तर्क वितर्क नहीं हो रहा। कहीं दिखाई जा रहे हैं। अब जो काम है आपके, इन पे तर्क वितर्क होना चाहिए, उन्हें कर नहीं रहे हैं। मजा के बैठ गए इसरो में। चंद्रमा और स्पेस इसरो संभाल लेगा, आपकी जरूरत नहीं है सर। कि चंद्रमा और स्पेस इसरो संभाल लेगा। ये देखो, पृथ्वी का घर तो गर्क नहीं हो रहा। आप आसमान में देखो, धरती देखिए आप, पृथ्वी का घर तो गर्क नहीं हो रहा। और सर, विक्रम से तो इसरो का संपर्क हो गया है, टूट गया था ना। विक्रम से तो इसरो का संपर्क हो गया है, पर विकास से देश का संपर्क नहीं हो रहा। सर 6वीं साल हो गई विकास को, अब तो बड़ा हो गया होगा। सर दिखा दो हमारा विकास कैसा है, थोड़ा प्यार करना है। अब इस पे नकवी जी की तरफ से मैं जवाब देता हूँ कि भाई 6 साल हो गए तो बीच में एक 5 साल वाला इलेक्शन भी तो आया। हाँ? नहीं, मैं इसमें कंटिन्यूटी में आ गया। वैसे आप ब्रेक क्यों कर रहे हैं उसको? कवियों को 100 खून माफ होता है। आप जो है वो जो भी कहें, सर मैंने अभी तक खून नहीं किया। नहीं मेरे 100 अभी हैं कि ठोर हिंसकों के झुंड खड़े रहते हैं, ठोर हिंसकों के झुंड खड़े रहते हैं। देश को बचाना है तो झुंड तोड़ दीजिए, इस देश को बचाना है तो झुंड तोड़ दीजिए। और सरेआम लिंचिंग जो हो रही है इंसानों की, सभ्य समाज को न ऐसा कोड़ दीजिए कि गौ माता की रक्षा में तो आप रहते मुस्तैद, गौ माता की रक्षा में तो आप रहते मुस्तैद। दिल का दिल रो रहा हूं सर, मत सुनना। मनुष्य की सुरक्षा में भी एक मोड़ दीजिए, मैं आपको बताता हूं, सुरक्षा में भी एक मोड़ दीजिए। और मूल्यहीन मानव की कैटेगरी ही चेंज कर दो, मूल्यहीन मानव की कैटेगरी ही चेंज कर दो। कपिला गाय जान के हमें भी छोड़ दीजिए। चलिए देखिए, ये जो आपने कहा ये बात बिल्कुल आपकी सही है। अगर देश का एक सम्मानित मंत्री हत्या के आरोपियों के साथ जो सिर्फ बेल पर रिहा है, दोषमुक्त नहीं हो गए, उनके साथ न सिर्फ फोटो खिंचवाए बल्कि उनका हार पहना के सम्मानित करें, तो आप क्या कहेंगे? बहुत ही शर्मनाक तस्वीर सामने आई है कि झारखंड में बीफ ले जाने के शक में हत्या के दोषियों को जमानत मिलने पर केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया है। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने दादरी कांड में मारे गए अखलाक पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, अखलाक हाल ही में 2.5 महीने के लिए पाकिस्तान गया था, वहां से लौटने के बाद अखलाक की गतिविधियां संदिग्ध थीं। दूसरा, उस परिवार को जो भी सरकारी सहायता मिली है उन लोगों को सहायता वापस हो जानी चाहिए। तीसरा, जो हिंदू लगभग 19 नौजवान बंद हैं, उन 19 नौजवानों को मुक्त किया जाना चाहिए। यूपी सीएम जब लोगों को संबोधित कर रहे थे तब पहली कतार में दादरी लिंचिंग केस का आरोपी योगी के नारे लगा रहा था कि जो जिस बिसाड़ा गांव में ये रैली हो रही थी उसी बिसाड़ा गांव के रहने वाले थे मोहम्मद अखलाक, और अब जो है परिवार को उस गांव से निकलना पड़ा है। ऐसे में सवाल तो कई है, दादरी केस के आरोपी को बीजेपी की रैली में एंट्री कैसे मिली? सिर्फ यही नहीं, रैली में ये आरोपी वीआईपी की तरह पहले कतार में कैसे बैठा?
1 अप्रैल 2017 को राजस्थान के अलवर में एक पिकअप वैन रोककर पहलू खान को उतारा जाता है। कुछ लोग मिलकर उसे मारते हैं और उस घटना का वीडियो भी बनता है। लेकिन 2 साल बाद 14 अगस्त 2019 को जब अलवर जिला न्यायालय का फैसला आता है, हत्या के मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। फैसला आते ही अदालत के बाहर भारत माता की जय के नारे लगते हैं, मगर इस बात को लेकर पराजय का एहसास नहीं है कि किसी को सरेआम मारकर भी हत्यारे बच सकते हैं। हमारी पब्लिक ओपिनियन में इंसाफ की ये जगह